अगर आज की डेट में हम इंडिया को 10 ट्रिलियन इकोनॉमी के नाम से सोचते हैं कि कुछ सालों में इंडिया की ग्रोथ इस लेवल पे आ जाएगी 4 ट्रिलियन की ग्रोथ से, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर्स के अंदर सबसे ज़्यादा आपका ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। वो उनमें से एक सबसे बड़ा सेक्टर है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जहाँ पे पहले आपको दिखता था कि कुछ ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज हैं जो कि परफॉर्म कर रही हैं। फिर धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को भी अपॉर्चुनिटी मिली उस सेक्टर के अंदर। वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ने अपनी एफिशिएंसीज के साथ कुछ ऐसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट खड़े करे जहाँ पे इंडिया की ग्रोथ जो है वो डिपेंडेंट है। जैसे कि आपका पोर्ट सेक्टर हो गया, वहाँ पे इंडिया की दिग्गज कंपनी अदानी पोर्ट्स के कंपटीशन में जो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका रिसेंटली जो आईपीओ आ रहा है, वहाँ पे मैनेजमेंट ने काफ़ी बढ़िया बढ़िया बातें बोली हैं। उनसे ये पूछा गया कि कंपटीशन अगर इतना बड़ा है तो आपको कोई दिक्कत आएगी बिजनेस करने में। उन्होंने ये बोला कि इंडिया उस लेवल पे इस टाइम काम कर रहा है जहाँ पे आपको कुछ सेक्टर्स के अंदर अभी एडिशनल प्लेयर्स आने के बाद भी काम इतना ज़्यादा हो जाएगा कुछ सालों में कि आपको कंपटीशन को लेके दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है कि हर कंपनी कुछ ना कुछ आपकी यूनिक ऑफरिंग लेके आ रही है। उस यूनिक ऑफरिंग पे कंपनी ने कुछ अपने बिजनेस डायरेक्शंस बनाई हुई है जहाँ पे वो सस्टेनेबली ग्रो कर सकती हैं। अब जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नई नवेली कंपनी नहीं है। ये इंडिया में पिछले 20-25 साल से काम कर रही है। इनकी प्रमोटर पेडिग्री जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप के साथ लगी हुई है, उनका आप लिस्टेड स्पेस के अंदर हिसाब देख सकते हैं कितने बड़े लेवल पे ये लोग काम करते हैं। कंपनी की मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है कि अगले कुछ सालों तक के फंड रेज की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी इस आईपीओ के बाद, और कंपनी को इंटरनल कैश फ्लो से ही अपने जो एग्जिस्टिंग केपेक्स प्लान्स हैं उनको सेटिस्फाई करना है। इतना पता चल गया है कि कंपनी की जो बुक्स पे नेट डेट रहेगा 2000 करोड़ का, उससे कंपनी सस्टेनेबली अपनी डेट रिपेमेंट भी कर सकती है। इंटरनल कैश फ्लो से कंपनी अपना जितना भी केपेक्स है वो निकाल सकती है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई कंपनी अगर लिस्टिंग कर रही है, कंपनी मैनेजमेंट जो है वो किस हिसाब से अपनी शेयर होल्डर कम्युनिटी पे इंटरेस्ट बना रही है। यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी कैश फ्लोज क्रिएट कर रही है, कंपनी का डेट लेवल कम है, कंपनी की प्रमोटर पेडिग्री बहुत ज़रूरी होती है। इंडिया में कुछ ही गिनती के बिजनेस हाउसेज हैं जो कि पिछले 100-150 साल से काम कर रहे हैं। उसमें से एक हमारा है जेएसडब्ल्यू ग्रुप का प्रमोटर होल्डिंग। इनकी आप अगर विजन देखेंगे और इनकी मैनेजमेंट इंटरव्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर इंडिया के टॉप 10 बिजनेस हाउसेस की हम बात करते हैं तो वहाँ पे जेएसडब्ल्यू ग्रुप की भी बात होती है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्रमोटर पेडिग्री स्ट्रांग होना ज़रूरी है। पीछे से अगर प्रमोटर आपका बैकलॉग जो है वो इतना स्ट्रांग होगा तभी इतने बड़े लेवल पे आप काम कर सकते हैं। अब जितना भी जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है उसमें एक कोर कंपोनेंट है प्रमोटर ग्रुप्स की कंपनी को आपको सर्विसेज देना, जैसे कि जेएसडब्ल्यू स्टील, जैसे कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी। उसमें से एक मेजर कंपोनेंट है कोल ट्रांसपोर्ट का। उनसे ये पूछा गया कि जैसे एक पिवट ले रहे हैं हम ग्रीन एनर्जी की तरफ, तो क्या कोल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। उनके हिसाब से कंपनी ने ये बोला है कि जिस हिसाब से अभी इंडिया में कोल की खपत हो रही है, अगले 1-2 डेकेड तक तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। इंडिया में अभी फ़िलहाल ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को पूरा कंप्लीट होने के लिए काफ़ी साल का टाइम पीरियड लगेगा। तो आपको बिजनेस डायरेक्शन भी समझ में आ गई कि कंपनी का जो ग्रीन एनर्जी को लेकर ट्रांजिशन है उसके लिए भी कंपनी वरिड है। लेकिन उन्होंने जो प्लान्स बनाए हैं वो अगले 10-20 साल तक अभी बिजनेस जो है वो कोल का रहेगा ट्रांसपोर्ट के अंदर। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई कंपनी अगर लिस्टिंग कर रही है, वो लिस्टिंग कर क्यों रही है, उनका पीछे का मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उस पैसे से वो कंपनी करना क्या चाहती है। मैं कोई भी उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करती जहाँ पे प्रमोटर सेल करके
अपने रिटेल शेयर होल्डर्स को अपना माल जो है चिपकाते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप कोई कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ के मालिक ही सेलिंग कर रहे हैं, आपको ये समझ में आ चुका होगा कि इसका मतलब यहाँ पे पीक हो चुकी है कंपनी की वैल्यूएशन। धंधे से सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सिर्फ कंपनी के मालिक निकाल सकते हैं, और अगर वो ऑफ़र फॉर सेल के अंदर पार्ट ले रहे हैं, सेकेंडरी सेल के अंदर पार्ट ले रहे हैं, इसका मतलब उनका खुद का कॉन्फिडेंस उस कंपनी के अंदर कम हो रहा है और उनको ये पीक वैल्यूएशन दिखाई दे रही है। ये कुछ बिजनेस डायरेक्शंस हैं जो कि मैं एनालाइज करता हूँ। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ज़्यादा कंपनी के प्रोमोटर्स पे ध्यान देना है कि वो आईपीओ जब लेके आ रहे हैं तो वो क्या सोच रहे हैं। थैंक यू।